हत्या के बाद भारत के हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं। कल पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में आपने देखा बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। तो आज पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया है। शुवेंदु अधिकारी के मुताबिक आज देश के कई हिंदू संगठन एक बार फिर भारत बांग्लादेश सीमा पर अलग अलग प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, 26 दिसंबर को शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन का घेराव करने का ऐलान किया। साथ ही चेतावनी दी कि बांग्लादेश के डेप्यूटी हाई कमीशन से जब तक मुलाकात नहीं हो जाती है तब तक घेराबंदी नहीं हटाई जाएगी। जो हिंदू है उसको इसका विरोध करना चाहिए। जो अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, जो अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जो जहां है सबको विरोध करना चाहिए। दीपूदास को फैमिली का पास खड़ा होना चाहिए। उनका वाइफ, उनका छोटा बच्चा, उनका पिताजी, माताजी, उनका पास पूरा के ताकत देकर बात करके उनका साथ देकर थ्रू पेटीएम उनको जितना भी राशि है भेज के उसका पास खड़ा होना चाहिए और अपने अपने एरिया में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए। समाज, संस्थाएं, सरकार गंभीरता से सोचे। आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी चिंता जताई है और जो भीतर की बातें हैं बहुत जघन्य है। मेरे समझ में नहीं कि हिंदू होना कौन गुनाह है, क्या अपराध है हिंदू होना। हिंदू बिंदु भी है और सिंधु भी है। हिंदू बिंदु है, ये अपने को कुछ नहीं समझता, निरहंकारी, और कहे तो सिंधु से भी विशाल है। और इस बीच बांग्लादेश में तनाव को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश से लौट रहे या फिर वहां से आने वाले नागरिकों की कड़ाई से जांच की जा रही है ताकि जो भी उपद्रवी हो वो भारत में दाखिल ना हो पाए। इस वक्त हम भारत के पेट्रोपोल बॉर्डर पे मौजूद हैं और ये पेट्रोपोल बॉर्डर पे आप देखेंगे कि जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार यहां पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। उधर से यानी कि बांग्लादेश की तरफ से जितने लोग आ रहे हैं उनकी सघन तलाशी ली जाती है, पूछताछ की जाती है। उसके बाद जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाता है, उसके बाद ही जो है उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जाती है। उसी तरीके से जो लोग बांग्लादेश जा रहे हैं भारत की तरफ से उनके लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से पहले उनकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद ही जो है वो उन्हें आगे की तरफ भेजा जाता है। जब से बांग्लादेश के अंदर जो तनाव हुआ है और जो हिंसक झड़प देखने को मिली है, वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर अटैक जिस तरीके से हुआ है, उसके बाद से ही भारत में जो चौकसी है बॉर्डर इलाकों में वो ज्यादा बढ़ा दी गई है और आने जाने वाले सभी लोगों के ऊपर जो नजर है वो यहां पर रखी जा रही है। बॉर्डर के ऊपर जो बीएसएफ की टीम है वो लगातार तमाम जो बॉर्डर के एरियाज हैं, चाहे हम पानी की बात करें या फिर जमीन के ऊपर जो खेत बने हुए हैं, उन सभी इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लगातार जांच कर रही है और उसके बाद ही जो है वो किसी को भी आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। इसी रास्ते से होकर जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं और फिर जो बांग्लादेश बॉर्डर है उसको क्रॉस करके बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ से ये सामने का जो रास्ता है, यहां से ही जो लोग हैं वो भारत में एंट्री करते हैं और उसके बाद ही जो आगे की जो कार्रवाई है, जांच पड़ताल है, उसको करने के बाद जो है वो फिर आगे जाते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ गेट के ऊपर जो बीएसएफ के जवान हैं वो आपको नजर आएंगे और जवान पूरे तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और जो भी लोग यहाँ से आ रहे हैं उन सबों की पहले चेकिंग की जाती है, तलाशी की जाती है और उसके बाद उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको वेरीफाई कराया जाता है। उसके बाद ही वो फिर यहाँ से आगे जाते हैं। जब से बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हुई है, जो प्रदर्शन हुआ है, आगजनी हुई है, कई सारी जो मारपीट की घटनाएं हैं वो निकल के सामने आई हैं। वहां पर एक जो हिंदू है उसको मार के जला दिया गया, ये भी घटना जब से निकल के सामने आई है। ऐसे में कोई भी जो ऐसा तत्व भारत में इंटर ना कर पाए या भारत में जो शांति व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ ना हो पाए, इसको लेकर बीएसएफ जो है वो लगातार अलर्ट मोड पे है। इस बॉर्डर के ठीक पार जो है वो बेनापोल का हिस्सा है जो कि बांग्लादेश का पार्ट है और बेनापोल में जो बड़ी संख्या में जो प्रदर्शन है वो अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर देखने को मिला था। ऐसे में इस बॉर्डर पे भी जो तमाम जो सुरक्षा के हमारे जवान हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और किसी की भी जो संदिग्ध है उसको बिना जांच के आगे जाने की जो अनुमति है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। यहाँ पे भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। चेकिंग बढ़ा दिया, बहुत चेकिंग का टाइम लग गया और नहीं उधर पे कोई चेकिंग का टाइम नहीं लगा, इधर पे लगा।
इंडिया की तरफ इंडिया का तरफ लगा। ज्यादा चेकिंग हो रही है। बहुत बहुत कड़ा चेकिंग हो रहा है। और तो आप घूमने गए थे, किससे गए थे? हाँ, घूमने एक मेरा फ्रेंड है, उसके पास गया था। तो अभी चेकिंग यहाँ पे हुई है? हाँ, ऐसे बहुत चेकिंग हो रही है। चेकिंग वहाँ पर ज्यादा है। यहाँ से निकले ज्यादा, वहाँ ज्यादा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के बीच भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों में भी तनाव दिखने लगा है। मंगलवार को भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया और अपनी आपत्ति जताई। ये एक हफ्ते के भीतर दूसरा मौका है जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी दूत को बुलाकर फटकार लगाई। खास बात यह कि भारत का ये कड़ा रुख ऐसे समय में आया जब कुछ घंटे पहले ही बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने वहां पर भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के बाहर प्रदर्शन पर चिंता जताई थी। इसके बाद भारत का रुख सख्त हो गया और बांग्लादेश को साफ साफ संदेश दिया गया कि जिस तरह से बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को कट्टरपंथी धमकियां दे रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि बांग्लादेश को भेजे जाने वाले सामान की सप्लाई फौरन रोकी जाए। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक जिस देश में हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर भारत जैसे हिंदू बहुल देश से नमक, प्याज, पानी, दूसरी जरूरी सामान की सप्लाई नहीं की जानी चाहिए। एक तरह से शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश की आर्थिक नाकेबंदी की मांग की है। 1 केजीबी ओनियन से लेकर सॉल्ट से लेकर 1 यूनिट पावर से लेकर पानी से लेकर सब बंद होना चाहिए। ये मेरा फिर एक बार दोहरा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डिमांड है, अपील है टू एवरीबॉडी, प्लीज थिंक सीरियसली। ये नहीं चल सकता है कंटिन्यूअस, ये नहीं चल सकता है। अब शुभेंदु अधिकारी जो मांग कर रहे हैं, अगर उनकी मांग का 50% हिस्सा भी माना गया तो बांग्लादेश फौरन घुटनों पर आ जाएगा, क्योंकि भारत की मदद पर ही बांग्लादेश टिका हुआ है। इस साल बांग्लादेश को तकरीबन 11.46 अरब डॉलर का निर्यात किया जा चुका है। भारत से बांग्लादेश गेहूं और चावल की बड़ी खरीद करता है। 734.54 मिलियन डॉलर का गेहूं निर्यात अब तक हुआ है। 2021-22 की बात करें तो बांग्लादेश को 5063 करोड़ की चीनी भेजी गई थी। प्याज, आलू, लहसुन, सब्जियों का रोजाना निर्यात होता है। 2021-22 में 3891 करोड़ का मसालों का निर्यात किया गया था। कपड़ा इंडस्ट्रीज के लिए सालाना बांग्लादेश की जरूरत का 35% कच्चा माल निर्यात होता है। पेट्रोलियम, गैस, स्टील, इलेक्ट्रिक उपकरण पर भारत पर ही उसकी निर्भरता है। साथ ही दवाइयां, मेडिकल सप्लाई के लिए भारत के आगे बांग्लादेश हाथ फैलाता है। व्यापार हो, ट्रांजिट और सुरक्षा में भारत की मदद बांग्लादेश के लिए बहुत जरूरी है और भारत से 8 साल में 8 अरब डॉलर की आर्थिक मदद भी बांग्लादेश को मिलती है, जिस पर रोक लगाने की फौरन मांग अब की जा रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाने की एक और तस्वीर सामने आई है। बांग्लादेश की जानी मानी हस्तियों ने छाया नॉट में एकजुट होकर अपना विरोध जताया। राजधानी ढाका के छाया नॉट में उस्मान हादी की हत्या के बाद प्रदर्शनकारियों ने कल्चरल सेंटर में तोड़फोड़ की थी। इसी के बाद जानी मानी हस्तियों ने विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला गाकर कट्टरपंथियों के खिलाफ एकजुटता दिखाई। इसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग, आर्टिस्ट और म्यूजिकल ग्रुप शामिल हुए। हिंसा के खिलाफ नाराजगी उन्होंने दिखाई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक राज इस वक्त इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहीं से अपडेट्स बता रहे हैं। अभिषेक, जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरह से वहां सघन तलाशी चलाया जा रहा है ताकि एक भी घुसपैठ या एक भी कट्टरपंथी भारतीय सीमा में दाखिल ना हो पाए। देखिए, हमारे बीएसएफ के जवान पूरे मुस्तैदी के साथ तैनात है। इस वक्त हम पेट्रोपोल बॉर्डर पर मौजूद हैं। पेट्रोपोल भारत बांग्लादेश का हिस्सा पहला बॉर्डर है जहां से लोग आवाजाही करते हैं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं जहां से आपको ये शख्स बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, ये दरअसल बांग्लादेश के हिस्से से भारत के हिस्से में आ रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ जो हिस्सा है, यहां से तमाम लोग जो है वो यहां से इस रास्ते से बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। अब जब से बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है, जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू को मारकर जलाया गया है, उसके बाद से जो तलाशी है, जो जांच है, वो सघन हो गई है। तमाम बॉर्डर इलाके पे, चाहे हम पानी की बात करें या फिर जो खेतों में बॉर्डर फेंसिंग की गई है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त किया गया है। अब देखिए यहां पर जो 2 व्यक्ति यहां पर पहुंचे हुए हैं जो बांग्लादेश के हिस्से से आए हैं, देखिए यहां पर इनकी पहले पासपोर्ट चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम दस्तावेज है वो देखने के बाद ही उनको फिर भारत में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा ये टर्मिनल आपको नजर आएगा, ये पेट्रोपोल टर्मिनल है और इसी टर्मिनल के अंदर जो तमाम कस्टम डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो तमाम दूसरे विभागों के लोग हैं, वो पहले सघन जांच करते हैं और जांच करने के बाद ही जो पूरी चेकिंग होती है, प्रोसीजर होता है, उसको पूरा करने के बाद ही आगे जाने दिया जाता है। तो सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और किसी भी तरीके से कोई असामाजिक तत्व भारत में घुसकर भारत की स्थिति को खराब न करे, इसको लेकर
जो बीएसएफ है वो बिल्कुल चौकन्ना है और तमाम जांच पड़ताल के बाद ही किसी को भारत में एंट्री करने दिया जा रहा है। जिस तरीके से उस्मान हादी की हत्या जब जिस तरीके से जो हुई और उसके बाद जो बांग्लादेश में प्रदर्शन देखने को मिला, हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद से ही जो भारत में बॉर्डर्स इलाके हैं वहां पर चौकसी बढ़ाई गई है और यही कारण है कि तमाम आने जाने वाले लोगों को देखिए वहां पर चेकिंग की जा रही है। बीएसएफ के जवान जो है वो लगातार देख रहे हैं और उसके बाद ही जो है वो उनको आगे जाने दिया जा रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और आज बीजेपी और तमाम हिंदू संगठनों ने ऐलान भी किया है कि भारत बांग्लादेश के तमाम बॉर्डर्स पे वो आकर प्रोटेस्ट करेंगे और जब तक शुभेंदु अधिकारी जो कि एलओपी है बंगाल में, उन्होंने कहा है कि जब तक जो हाई कमीशन है बंगाल के वो बांग्लादेश के नहीं मिलते हैं उनसे, तब तक ये प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। अभिषेक बनर्जी हमारे साथ ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अभिषेक भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आपको दिखा रहे थे किस तरीके से वहां जांच की जा रही है। हर एक शख्स जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से हिंदुस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है उसके दस्तावेजों की जांच की जा रही है और किसी भी अवैध घुसपैठिए को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी हमारे साथ एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर बोले प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर पोस्ट किया है और यूनूस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि सनातन को मिटाने के लिए हजारों साल तक जुल्म हुए, मिटाने वाले मिट गए लेकिन सनातन आज भी शाश्वत है। दीपू चंद्र दास को शत शत नमन। उन्होंने लिखा #प्रोटेक्ट बांग्लादेशी हिंदूज। तो ये तस्वीर उस पोस्ट की जो हम आपको दिखा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा सनातन को मिटाने के लिए 1000 साल तक हिंदुओं पर जुल्म हुए, मिटाने वाले मिट गए, सनातन आज भी शाश्वत और सत्य है। शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च पर